देखिए, ये राहुल बाबा और उनके जो पूरे भी टुकड़े-टुकड़े गैंग है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे, कहा था साहब कि एसआईआर इस तरीके से पहली बार हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग को अधिकार है संविधान में फॉर्म 6 से संबंधित, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि गैर संवैधानिक है और ये एक तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उनके मुंह पर करारा राजनीतिक तमाचा लगा है साहब। अब आप क्या बोलेंगे? देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पहले भी बिहार चुनाव से पहले ये एसआईआर रुकवाने गए थे, वहां भी मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये सिर्फ चुनिंदा नेताओं का बहाना बनाने का एक जरिया बन गया है कि एसआईआर के जरिए वोट की चोरी हो रही है। देखिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, सीए, ये तमाम चीजें हैं। और ये क्यों नहीं लागू होगा साहब? देश की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, उठाने होंगे। और हमने उठाया भी है। 370 हटा, 35 से हटा, और ट्रिपल तलाक की प्रथा हटी, रामलला जी का भव्य मंदिर बना। तो जैसे-जैसे समय निकल रहा है, जैसे जब मौका मिल रहा है, हमारा जो वर्षों पुराना या दशकों पुराना जो हमारा एजेंडा है, हम उसको एक-एक करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सीए तो बिल्कुल साहब, एनआरसी, सीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आज ना कल ये तो इम्प्लीमेंट होके रहेगा। देखिए, राहुल जी के बारे में है कि वो 95 नॉट आउट हैं, यानी 95 बार वो अपनी पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश कर चुके हैं, विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में या उपचुनावों में। हर बार वो असफल रहे हैं। अब आप देखें, 3 बार जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हो लोकसभा का, और तीनों बार सफलता नहीं मिली हो, 3-3 लोकसभा में आपकी जो सीटों की संख्या है वो हमारे 1 लोकसभा की सीटों की संख्या से कम हो, तो आप कहाँ से देश आपको एक्सेप्ट करता है? देश को मोदी पसंद है साहब। मोदी जी के लिए क्या देशभक्ति के मायने होते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आप इस नेता को अपना नेतृत्व दे रहे हैं, जो कि पहले से फ्लॉप है, सुपर फ्लॉप है बल्कि, तो आप क्या उनसे उम्मीद करें?